परसों रात एक दोस्त की पार्टी में कुछ लोगों से मैं मिला और वहां पर स्थिति ये हुई कि ये लोग थोड़ा सा वीक प्लेसेस से या फिर उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। दोस्त ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया उन लोगों से। उन्होंने बताया कि सर बिजनेस के बारे में बताते हैं, बिजनेस के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं। उनका कहना था कि सर हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमारे पास तो उतना पैसा भी नहीं है, क्या आप हमें कुछ बिजनेस मॉडल बता सकते हैं? जी हाँ। कुछ लोग परेशानियों में टूट जाते हैं और कुछ लोग तोड़ जाते हैं। तो मैंने तो बर्फिक किया, बस आंख मूंद कर वही चलता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुकांत मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु, एक बार फिर लाया हूं आपके समक्ष कुछ ऐसे बिजनेस की बातें, कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप उतने जानकार नहीं हैं, या फिर पैसे की थोड़ी कमी है, पैसे की तंगी है आपके पास, उसके बावजूद आपकी इच्छा है कि अपना खुद का व्यापार करना है, किसी की नौकरी नहीं करनी है, जो भी करना है अपने लिए करना है, अपने भरोसे पे करना है, अपनी मेहनत से बनाना हुआ, राइट? तो ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में भी है तो ये वीडियो आपके काम की है। चलिए फटाफट शुरू करता हूं कि कैसे आप अगर पढ़े लिखे नहीं है या फिर आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप व्यापार शुरू कर सके, उसके बावजूद आप एक अच्छा व्यापार चला सकते हैं। इसके बारे में सब कुछ आपको बताता हूं। सबसे पहला इसमें मॉडल है, वो है एग्रीगेटर का मॉडल। एग्रीगेटर क्या होता है? बोलते हैं ना, बीच का व्यक्ति, मतलब किसी भी चीज को किसी चीज से जोड़ने के लिए एक कनेक्टर की जरूरत पड़ती है, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो कि उस तक मुझे पहुंचा सके, बीच का व्यक्ति। जैसे कि गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाओं के लिए गवर्नमेंट ने एक चॉइस सेंटर का ऑप्शन दिया, सीएससी सेंटर का ऑप्शन दिया, जहां पर आप जाकर अपना काम करवा सकते हैं और सरकार तक डायरेक्ट अपने दस्तावेज बनवा सकते हैं। आपको सीधा सरकारी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही बहुत सारे फील्ड में एग्रीगेटर्स होते हैं, जैसे कि एक प्रॉपर्टी डीलर्स भी एग्रीगेटर का काम करता है। प्रॉपर्टी किसी और की, लेना किसी और को है, लेकिन बीच में ये एंट्री करके उस प्रॉपर्टी की लेन देन का पूरा मेल मिलाप करके कुछ यहां से कमीशन लेता है, कुछ यहां से लेता है। इसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए आपको सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करनी पड़ती है। एज अ एग्रीगेटर, एज अ बोल सकते हैं प्रमोटर, आपको खुद को वायरल करना पड़ता है कि आप इस चीज को प्रमोट करते हैं। सिर्फ प्रॉपर्टी की बात नहीं करूंगा, बहुत सारे घरों की भी बात करता हूं। रेंटिंग में, मतलब बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जो रेंट पे दिए जाते हैं, लैंडलॉर्ड का पता नहीं होता। अब वो एक ऐसा व्यक्ति खोजते हैं जो उसकी प्रॉपर्टी को सही जगह पर रेंट में चढ़ाकर और अच्छे दाम उस तक पहुंचाता रहे। तो ये भी एग्रीगेटर मॉडल में आता है। इसके लिए कोई लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक अच्छा कम्युनिकेशन, सिर्फ आपकी मेंटल पावर आपको एक अच्छे बिजनेस में बनाने के लिए, एक अच्छा बिजनेस मॉडल बनाने के लिए आपको हेल्प करती है, राइट? ये आप कर सकते हैं। दूसरा यहां पर मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, वो है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। किसी भी सेक्टर में आपकी भरपूर नॉलेज, भरपूर ज्ञान या फिर आपका एक्सपर्टीज आपको सेक्टर का कंसल्टेंट बनाता है। मतलब डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर एक कंसल्टेंट होता है। डॉक्टर आपको सलाह देता है, पहले आपसे पूछता है, सारी चीजें, आपकी तकलीफें समझता है, क्या खाया था, क्यों दर्द कर रहा है, कब से कर रहा है, कब से हो रहा है, क्या ऐसा अक्सर होता था, क्या अभी हुआ है, सारी चीजें आपसे पूछेगा। फिर क्या करेगा? आपको दवाई लिख कर दे देगा, क्योंकि वो जानकार है। वो दवाई लिख कर दे देगा, आप कहीं और से लेते हैं। मतलब सिर्फ राय मशवरा देने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट वो चार्ज करता है, राइट? तो आप भी एक कंसल्टेंट बन सकते हैं। आप बोलेंगे सर आपने बोला था पढ़ाई लिखाई किए बिना भी बिजनेस हो सकता है, इसमें तो जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए। आपको पता है कंसल्टेंट की नॉलेज किसी किताब से नहीं आती, कंसल्टेंट अपनी एक्सपीरियंस से सीखता है। तो अगर किसी एक सेक्टर में आपको काफी समय हो गया है काम करते हुए, किसी एक सेक्टर में आपको काफी समय हो गया है जानकारी लेते हुए, आप गांव के किसान हैं या फिर गांव में रहने वाले कोई नेता अभिनेता है, अगर आपको उस सेक्टर में बहुत समय हो गया है उस चीजों को जानते हुए, देखते हुए, समझते हुए, तो अब आप लोगों को उस चीज के बारे में सिखाना, समझाना चालू कर दें। एज एन टीचर, एज एन प्रोफेसर आप अपने आप को प्रेजेंट करें, राइट? क्योंकि यहां पर आपकी डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं होती, यहां पे आपके द्वारा पढ़ा गया कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं होता, यहां पे आपके द्वारा उस फील्ड को दिया गया एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति बिना डॉक्टरेट किए भी डॉक्टर्स की उपाधि धारण कर चुके हैं। रीजन क्या है? क्योंकि उनको उस सेक्टर में इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, इतना मेहनत कर चुके होते हैं कि उन्हें डॉक्टर वर्ड से सम्मानित किया जाता है। तो एज यूजुअल जब आप भी किसी सेक्टर पे अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो आप लोगों को सिखाकर भी एक अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हैं, एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज अ टिपिकल सेल्समैन। आज भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई भी सामान खरीद कर उसे वापस से बेचने के लिए उतना अमाउंट नहीं होता। मतलब आज मैं आपको बोलूं कि आपको कपड़े का व्यापार शुरू करना है तो हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि 5-10 लाख रुपए लगने हैं, लेकिन जब मेरे पास 5-10 लाख रुपए नहीं है तो मैं जीरो ऑफ बिजनेस से भी शुरू कर सकता हूं। जीरो ऑफ बिजनेस क्या होता है?
जानना है आपको? हम अपने क्लासेस में सिखाते हैं कि कैसे विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप बिजनेस कर सकते हो, दैट वी कॉल्ड जीरो ऑफ अ बिजनेस। इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा इस वीडियो सेक्शन के नीचे कि आप जीरो ऑफ बिजनेस के फॉर्मूले को समझना चाहते हैं। पूरी वीडियो बनाऊंगा इस पे बहुत विस्तार से कि व्हाट इज अ जीरो ऑफ बिजनेस। फिलहाल के लिए वापस आता हूं अपने पॉइंट पे और आपको बताता हूं कि कैसे आप एज एन टिपिकल सेल्समैन भी अपने व्यापार को शुरू कर सकते हैं। देखिए, व्यापार में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास धनराशि नहीं है, मतलब कोई भी व्यापार में एज एन टिपिकल सेल्समैन भी आप जुड़ना चाहते हैं फिर भी आप नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या होता है, यहां पे बार्टर सिस्टम आता है। बार्टर सिस्टम मतलब आज भी हमारे शहरों में, बहुत सारे शहरों में क्या होता है कि एक व्यापारी अपने पास कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका उसको उतना ज्यादा यूज नहीं होता। जैसे कि मैं रायपुर शहर की बात करूं तो बहुत सारे व्यापारी सुबह जाते हैं किसी कपड़े की दुकान पे, अपना मोबाइल गिरवी रखते हैं और वहां से बहुत सारे कपड़े उठाते हैं, पूरा दिन मार्केट में सेल करते हैं और शाम को जाकर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सामने वाले को देते हैं, उसकी पेमेंट वापस करते हैं और अपना मोबाइल वापस लेकर घर चले आते हैं। सिर्फ कपड़े की बात नहीं है, बहुत सारे लोग मोजे, जूते, इवन दैट ऐसे छोटे छोटे सामानों के लिए व्यापार शुरू करते हैं, दैट वी कॉल टिपिकल सेल्समैन, जो कि जाकर अपने सामानों को बेचता है, किसी और के प्रोडक्ट को सेल करता है। आपके घर भी बहुत सारे अखबार वाले आते हैं, वो अखबार एजेंसीज के आते हैं कि आप ये पेपर ले लीजिए, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, दैट वी कॉल टिपिकल सेल्समैन। तो आपके पास अगर नॉलेज नहीं है किसी प्रोडक्ट की, आप सिर्फ बेच सकते हो, आपके पास उतने पैसे भी नहीं है, आप सिर्फ कुछ चीजें देकर उसके बदले कुछ सामान लेकर चीजें सेल कर सकते हो, तो आप इसके जरिए भी अपना व्यापार शुरू कर सकते हो एज एन टिपिकल सेल्समैन, राइट। नेक्स्ट है एजेंट मॉडल। बहुत सारे लोग आज भारत में एज एन एजेंट बहुत सारी कंपनीज के लिए काम करते हैं, जैसे कि LIC कंपनी हो गई, ट्रैवलिंग एजेंट्स हो गए, टिकट एजेंट्स हो गए, इवन दैट होटल एजेंट्स हो गए, ट्रैवलिंग एजेंट्स हो गए। इनके जरिए भी काफी सारे लोग पैसे कमाते हैं। जैसे कि आप कहीं पे भी टूर एंड टूरिस्ट प्लेस पे जाइए, वहां पे देखिएगा कोई एक कैंडिडेट बाहर खड़ा रहता है जो कि आपसे पूछता है क्या करना चाहते हो, कहां जाना चाहते हो, और पूछने के बाद वो आपका कनेक्शन किसी एक पर्टिकुलर होटल में करा देता है या फिर एक पर्टिकुलर रिक्शे वाले के साथ, ऑटो वाले के साथ करा देता है। अब उसके लिए क्या होता है, उसके लिए उसको प्रॉपर रिक्शे वाला भी कुछ अमाउंट पे करता है और वो जिस होटल में ले जाकर रूम दिलाता है वो होटल वाला भी इसको कुछ अमाउंट पेमेंट करता है। तो एज एन एजेंट भी आप काम कर सकते हो। LIC भी एक अच्छा खासा ऑप्शन है आपके लिए। LIC इवन दैट दूसरे एजेंट्स जैसे कि इंश्योरेंस एजेंट हो गया, हेल्थ एजेंट हो गया, आपका लोन एजेंट्स हो गए, ये सारे एजेंट्स के तौर पे भी आप काम कर सकते हो। एज यूजुअल आप लोन एजेंट भी बन सकते हो। आज बहुत सारी ऐसी लोन कंपनियां हैं जो कि लोन प्रोवाइड करती हैं। आप उनके डायरेक्ट एम्प्लॉय ना बन के आप एक पार्ट टाइम थर्ड पार्टी एम्प्लॉय की तरीके से भी एनरोल कर सकते हो और वहां से एक अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हो। तो एजेंट के लिए भी आपको उस सेक्टर की नॉलेज, पढ़ाई लिखाई उतनी जरूरी नहीं होती, आपका कम्युनिकेशन और पर्टिकुलर उस सेक्टर पे थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस, मतलब कि 1-2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, साल भर हो सकता है आपको लग जाए उस फील्ड में, लेकिन उसके बाद आप उसके एक्सपर्ट बन जाओगे। हो सकता है आपकी पढ़ाई उतनी मायने ना रह जाए, हो सकता है कि इसके बावजूद अगर आप उतने पढ़े लिखे ना हो, उसके बावजूद आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल्फ स्किल का। सेल्फ स्किल एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपके अंदर कुछ अपने आप में कलाएं होती है। आप एक अच्छी पेंटिंग बना सकते हो, आप एक अच्छा घर पेंट कर सकते हो, आप घर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, इवन दैट कोई छोटे मोटे आर्टिस्टिक चीजें आप बना सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। इसके लिए भी कोई ज्ञान नहीं चाहिए होता है आपको, सिर्फ आपको एक्सपीरियंस लगता है, उस पर्टिकुलर फील्ड में आपका इंटरेस्ट लगता है। आज भी भारत में ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रीशियंस हैं जो बिना किसी पढ़ाई लिखाई के फैन जैसी, टीवी जैसी, कूलर जैसी चीजें आराम से बनाते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रीशियंस से हम बात करते हैं, पूछते हैं आपके पास क्या डिग्री है, बोला कुछ डिग्री नहीं है, बस 4-5 साल 10 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, धीरे धीरे देखा था पापा को बनाते हुए, फिर हमने ट्राई किया, हमने भी बना लिया और आज बहुत अच्छी दुकान चल रही है। तो भारत में स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कई बार आपकी पढ़ाइयाँ साइड हो जाती हैं, आपके पैसे साइड हो जाते हैं, आपकी चीज़ें मायने नहीं रखती, लेकिन जब आप स्किल की बात करते हैं तो स्किल आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है। आपके अंदर कौन सी स्किल है? हाँ, हमारे साथ जुड़ने के बाद भी हम लोगों के स्किल पे काम करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप बिजनेस सिखा देते हो, सबको सिखा देते हो, 50 दिन में बिजनेस के बारे में कैसे बता देते हो? आज अच्छे अच्छे कॉलेजेस पूरे के पूरे साल नहीं सिखा पाते, MBA जैसे कोर्सेज में 2-2 साल लग जाते हैं, आप 50 दिन में सिखाने की गारंटी देते हो। जी हाँ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं। क्यों पता है? क्योंकि हम कोई किताब नहीं पढ़ाते, हम आपको बिजनेस की एक एक प्रैक्टिकल लर्निंग से अवगत कराते हैं। जब हम असाइनमेंट शेयर करते हैं तो फिजिकली हमारे कैंडिडेट जाकर एक बिजनेसमैन से मिलता है, उससे बात करता है। ये थोड़ा सा गेमिफिकेशन का चीज है। हाँ, इसके बारे में जानने के लिए कॉल कर लीजिएगा
फिलहाल ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इस वीडियो में दिया गया ज्ञान आपके बड़े काम आने वाला है। अगर आपके पास भी पैसे नहीं है लेकिन फिर भी आपकी बिजनेस करने की इच्छा है, किसी की नौकरी नहीं करना चाहते, बहुत सारे लोग हैं नहीं करना चाहते, हाँ, तो आप किसी भी इनमें से सेक्टर से जुड़कर अपना एक अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे वीडियोस में आपके लाइक कमेंट शेयर्स आए थे, हमारे गांव वाले वीडियो में भी आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, आपने बहुत सारे सवाल पूछे थे, इसलिए वीडियो एक जिम्मेदारी की तरीके से हम निभाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर धन्यवाद। जय हिंद।